देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। नेपाल दहला, संसद, सुप्रीम कोर्ट और पीएम आवास जला, पूर्व उपराष्ट्रपति का घर भी राख, सेना ने संभाली सत्ता। काठमांडू, नई दिल्ली। नेपाल इन दिनों ऐसी भयावह स्थिति से गुजर रहा है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जेन जी आंदोलन ने हिंसा का ऐसा रूप अख्तियार किया कि संसद, सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री आवास तक धड़क उठे। हालात इतने विकराल हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को इस्तीफा देना पड़ा और अब सेना ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली है। पूर्व उपराष्ट्रपति का घर जला, परिवार बेघर। मंगलवार को हिंसक प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के पूर्व उपराष्ट्रपति का निजी आवास आग के हवाले कर दिया। करीब 85 वर्षीय बुजुर्ग नेता अपनी पत्नी, बेटी बहुओं और पोते पोतियों को लेकर किसी रिश्तेदार के घर में शरण लेने पर मजबूर हो गए। उनका कहना है कि नेपाल में अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वे कितना भी बड़ा नेता या अफसर क्यों न हो, सुरक्षित नहीं है। नेता, बिजनेसमैन और बड़े ओहदेदार निशाने पर। प्रदर्शनकारी सिर्फ नेताओं पर ही नहीं बल्कि व्यापारियों, मॉल और दुकानों को भी लूट रहे हैं। राजधानी काठमांडू समेत कई जिलों में चारों ओर आतंक और लूटपाट का माहौल है। आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि उनका गुस्सा सत्ता और संपन्न वर्ग दोनों पर है। सेना का कब्जा, वार्ता जारी। राष्ट्रपति और पीएम के इस्तीफे के बाद सत्ता का सीधा नियंत्रण अब सेना के हाथों में है। कर्फ्यू, इंटरनेट बैन और धारा 144 लागू कर दी गई है। सेना आंदोलनकारियों से वार्ता कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी बेहद डरावनी है। नेपाल की हिंसा अब तक का पूरा घटनाक्रम। सोमवार सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। पुलिस कार्रवाई में पहले दिन ही 20 से अधिक लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। मंगलवार आंदोलन हिंसक हो गया। संसद, सुप्रीम कोर्ट और पीएम आवास जला। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जलाया गया। पूर्व उपराष्ट्रपति का घर भी राख में तब्दील। राष्ट्रपति और पीएम केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा। सेना ने सत्ता संभाली और देश भर में कर्फ्यू लगा। भारत और पड़ोसी देशों में चिंता। नेपाल की इस अराजकता ने भारत समेत पड़ोसी देशों की नींद उड़ा दी है। भारत और नेपाल के रिश्ते ऐतिहासिक और रणनीतिक दोनों ही स्तर पर बेहद अहम हैं। वहां की अस्थिरता का असर सीधा भारत की सुरक्षा, व्यापार और सीमाई इलाकों पर पड़ सकता है और सत्ता के खिलाफ जनता के गहरे असंतोष का विस्फोट है। हालात कितनी जल्दी काबू में आएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी नेपाल की तस्वीर भयावह और असुरक्षित है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।